मुझे लगा था कि 2024 का सबसे हॉरर एनिमे होगा, वो होगा आपका उज़ूमाकी। पर इसको देख के यार मैं पता है 2 मिनट के लिए शॉक हो गया कि मुझे अपने सोच प्रेडिक्शन पे सोचना पड़ रहा कि नहीं भाई, 2024 का अगर मैं बोलूं बीइंग अ बॉयज या बीइंग अ मैन, अगर मैं बोलूं सबसे हॉरर एनिमे मेरे हिसाब से भाई वो है डेंडेडन। अब तुम बोलोगे डेंडेडन कैसे, तो मैं बताता हूँ। जहाँ पे ये स्टोरी हमारे दो कैरेक्टर्स की, पहले का नाम है ओकारुन, दूसरा का नाम है मिस अयासे। अब जहाँ पे हमें स्टोरी दिखाई दे, एक होता है ग्रीन फ्लैग और मतलब लड़का तो एकदम ग्रीन फ्लैग पर लड़की है एकदम टॉक्सिक, तो इनका रिलेशन होना तो पक्का बनता है, भगवान ने बना दी जोड़ी। अब चीजें यहाँ पे कुछ ऐसी होती है जहाँ पे जो ओकारो है ना वो बिलीव करता है एलियंस पे, और आपकी जो अयास है वो बिलीव करती है घोस्ट पे। पर मुझे ऐसा क्यों लगा ये बाय प्रोडक्ट है बियर बाइसेप्स के। ओ हो मतलब भाई मल्टीवर्स इन एनिमे भी चल रहा है यहाँ पे। अब चीजें यहाँ पे अच्छी तो आपको लगती है, पर ये चीजें इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, क्योंकि दिस इज अ लाइफ, और लाइफ हमेशा एक सीरियस मतलब एक सिमिलर मतलब अच्छे पाथ पे तो चलती नहीं है। और यहाँ पे भी आपको वही देखने को मिलता है, जहां पे अभी दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि कौन सबसे पहले उसको पता लगाएगा कौन सच है कौन नहीं है। क्या तुम मानते घोस्ट एलियन में? पहले मैं नहीं मानता था, पर इसको देख के भाई मानना तो पड़ेगा। जहाँ पे दोनों एक दूसरे की बताए लोकेशन पे जाते हैं, जहाँ पे मिस हयासे को एलियंस मिल जाते हैं और आपका कारण को घोस्ट मिल जाते हैं। जो घोस्ट नहीं वो होती है टर्बो ग्रैनी होती है। अब जो टर्बो ग्रैनी वो कर्स कर देती है ओकारुन को, उसकी बॉडी को वो कैप्चर कर लेती है और उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लग जाती है। जहां पे अब ओकारुन को अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल होता नहीं है, और हमें ये भी पता था कि ओकारुन अपना बैट भी खो चुका है। यस, दुख की बात है पर यस वो बैट खो चुका। और वहीं पे एलियंस भाई अयासे पे टेस्टिंग करते कहते हैं हमें तुम्हारा बनाना चाहिए। मैं को व्हाट द फक, मतलब फीमेल में कब से बनाना हो गए बे, मतलब बनाना वो कैसे? वो कहता है भाई हमें तुम्हें बच्चा चाहिए भाई तुमसे, तो इसलिए हमें तुम्हारा बनाना चाहिए, तुम्हारी यूट्रस वगैरह वगैरह चीजें करेंगे जिससे भाई साहब मतलब प्रोसेस हम भाई ह्यूमनॉइड को पैदा करेंगे जो भाई एलियंस को सपोर्ट करे वगैरह वगैरह चीजें आपको देखने मिल जाती है। जो बात आपको ठीक है सही भी लगती है। अब जब इसका आता है सेकंड एपिसोड, जहां पे ऑफ कोर्स इनकी फाइट खत्म होती है और हमें देखने मिलती है, क्या देखने मिलती है? दी ग्रैनी, बैडेस्ट ग्रैनी की एंट्री होती है। और बैडेस्ट ग्रैनी भाई ओकारुन की जो बल्ले बल्ले बजा के मजेदार जो पिटाई करती है, देखने में अलग ही आनंद आता है। और हमें एक चीज के बारे में पता चलती है, टेरिटरीज के बारे में, जहां पे हमारी जो अयासे की जो ग्रैंड, पहले तो ग्रैंड मदर नहीं है, वो ग्रैंड मदर, बस ग्रैंड ही है भाई वो, बस और कुछ नहीं है। जहाँ पे बताते कि हमें इसमें 2 टेरिटरी, लाइक उसकी ग्रैंड मदर की कुछ एक टेरिटरी है जहां तक उनकी पावर की यूज हो सकती है, जहां तक उनकी पावर चलती है, और एरिया के बाहर जाती है उनकी पावर यूज नहीं होती। सेम ऐसे ही टर्बो ग्रैनी के लिए भी है, टर्बो ग्रैनी भी एक एरिया तक ही अपनी पावर को यूज कर सकती है, जैसे उस टाउन के बाहर जाएगी तो उसकी पावर बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। और एट द एंड जब मैं बोलूंगा ना, तब तुम्हें ना टर्बो गिराने के लिए इज्जत ना फुल प्रो मैक्स बढ़ जाएगी। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। अब जब ये ठीक होती है तो ये सीधा जाते उसी गुफा में जहां पे अगर उनको पहली बार टर्बो ग्रैनी दिखी थी। अब वो टर्बो ग्रैनी से एक वो करते चैलेंज करते हैं, जहां पे उसे जो उसकी अयासे की जो ग्रैनी उन्होंने बोला होता है अगर तुम्हें टर्बो ग्रैनी को हराना है तो तुम्हें उसे रेस में हराना पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं कि तुम उससे जीत सको उसी की टेरिटरी में जाके। तो उसको चैलेंज करते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेते टर्बो ग्रैनी। तो वो बोलते हैं कि हम 10 तक गिनती करेंगे, 10 तक गिनती करने पे हम अब तुम्हें पकड़ना का नहीं पकड़ भाई, ठीक है, तो हम जीतेंगे। और यहाँ पे टर्बो ग्रैनी इनका प्लान समझ चुकी होती कि मुझे अपनी टेरिटरी से बाहर करना चाहते हैं ताकि मेरे यहाँ पे गेम ओवर हो जाए। अब जहां पे चीजें प्लान के हिसाब से जैसे करते वो प्लान नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे भागने होते तो मेरे से ऐसे को वो पकड़ लेती, क्योंकि 10 तक गिनती फटाफट से गा लेती है। और ओकारुन की जो पावर होती है उसको भाई अयासे ही कंट्रोल करती होती है, पर हमें ये नहीं पता होता है कि वो कैसे करेगी, ठीक है। वो कंट्रोल में आ चुकी है। और अब ओकारुन जो चीज करता है, देखो उसने उसका बैट लिया तो उसने उसके वो जो उसने चेस्ट पे हमला कर दिया टर्बो ग्रैनी एकदम पागल। मैं कहा 1 मिनट की क्या चल रहा है? मैं 2 मिनट के देखा भाई, मैंने गलती से एच एनिमे वाली कुछ साइट पे तो नहीं, मैं एनिमे देख रहा हूँ ना, क्योंकि मैं कुछ ऐसा तो नहीं देख रहा हूँ ना। फिर मैंने देखा नहीं भाई, मैं उस पर ही देख रहा हूँ भाई, नेटफ्लिक्स पे देख रहा हूँ। जहाँ पे देखने के बाद फिर मैं लगा नहीं कुछ तो गड़बड़। और फिर हमें देखने मिलता है कि वहां पे जो टर्बो ग्रैनी बहुत सांप टाइप में बदल जाती है और उसकी पावर कमजोर होती है। हमें लगता है ऑफ कोर्स भाई अब तो भाई टर्बो ग्रैनी खेल खत्म है, अब तो कुछ है ही नहीं। पर तभी हमें देखने मिलता है कि एक ऐसा एक और एलियन हमें घोस्ट देखने मिलता है जो कनेक्शन बैठा रखा उसने टर्बो ग्रैनी के साथ, और टर्बो ग्रैनी उन पर हमला करते। अब ये दोनों भागते भाई, भागते रहते और भागते ही रहते हर टाइम। और फिर हमें देखने मिलता है कि जो जितने भी
घोस्ट होते थे, बंदे होते से, ठीक है, सब टर्बो ग्रैनी उनको कंट्रोल करते, उनके पीछे लगा देती है और किसी को कुछ नहीं पता है भाई कि उनके पीछे क्या भाग रहा है। बस वो भाई उन्हें पकड़ना चाहते हैं। हमें सिर्फ वही दिख रहा है, एक लड़का एक लड़की को लेके भाग रहा है। ये वैसे कोई अच्छा सीन तो नहीं है दोस्तों, पर ये चलता है, ठीक है। जब वो बहुत भागते हैं जहाँ पे एक मोमेंट में आपको लगता है कि भाई साहब अब तो खेल खत्म हो ही गया, तभी ऐसे क्या कहती है, ट्रेन पे हाथ पकड़ते हो भागने की कोशिश करती है, जहाँ पे ऐसे बोलती है अबे चल अब तो तू हमें पकड़ ही नहीं सकती, अब तो तू क्या कर ले पकड़ के। और तभी टर्बो ग्रैनी हमला करने आती है और एक मोमेंट में जाके जब वो ट्रेन उनकी टेरिटरी के बाहर जाती है तो टर्बो ग्रैनी एकदम खत्म हो जाती है, जहां पे जिंदगी का सारा सुख तुम्हें लगता है यस हम जीत गए, हमने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया है। पर तुम्हें अभी तो मेन प्लॉट ट्विस्ट ही नहीं बता अभी भाई पूरे इस क्या कहते हैं एनिमे का, जहां पे आता है हमारे एपिसोड नंबर 4, जहां पे वापस से ये स्कूल जाते हैं। और स्कूल जाते हैं इनको पता क्या देखने मिलता है, आओ बताता हूँ क्या मिलता है। जैसे स्कूल जाते हैं अब दोनों एक दो तलबलाट, मतलब वो नहीं थे निब्बा नब्बी स्कूल के भाई, पता रहा नहीं जा रहा भाई, वो नहीं तो बॉलीवुड फिल्मों में मतलब है दोनों एक ही जगह पे पर एक दूसरे को ढूंढ नहीं पा रहे हैं भाई, वही चीज आपको देखने को मिलती है, बहुत एक्यूरेट तरीके से आपको देखने को मिलती है। अब चीजें यहाँ पे ये होती है कि एक दूसरे को पता अब जब आपका वो कारण जब वॉशरूम जाता है और वो एक चीज चेक करता है, उसका बैट तो है पर उसकी बॉल्स ही नहीं है। तो एक मिनट नहीं एक बार तुम भाई लॉजिकल सोचो, तुम्हारे पास बैट है पर बॉल नहीं है, वो स्टैंड कैसे है, वो मतलब उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से आ रहा है, जो देखो बोलना बहुत अजीब सा है पर तुम सोचोगे ग्रेविटेशनल फोर्स आ कहां से रहा है भाई, जहां पे चीज होती है वो बहुत जाता है। और जब वो उसको बताता है यहाँ से ओ भाई साहब उसका हंसते 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 पेट दर्द, मैं बात तो सही है भाई उसके कहने पड़ते भाई तेरी चीज थी तेरे को ही नहीं पता, मैं बात तो सही है यार, मतलब कैसे मतलब कुछ तो फील होगा भाई, कुछ फील ही नहीं हो रहा, मतलब भाई कुछ रिस्पेक्ट नहीं है भाई, कुछ रिस्पेक्ट नहीं है। और तभी हमें पता चलता है कि भाई उसके अंदर से ग्रैनी तो मर जाए, ग्रैनी की जो वो है ना कर्ज अभी भी कानून के अंदर है, तो उसके कर्ज को सीधा डाला जाता है डॉल में, और डॉल को जब मार मार के बताया जाता है और उसे पूछा जाता है भाई इसका बता, उसकी वो कह रहा है बॉल्स का है, बॉल्स का है, वो कहती है अच्छा मुझे पता तो है पर मैं नहीं बताऊंगी, मैं क्यों बताऊं भाई कि इसकी बॉल्स का, मैं नहीं बता रही, जा 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 मैं नहीं बता रही। जहाँ पे हमें एक ये चीज भी बता देती है चैप्टर 4 के स्टार्टिंग में कि जो आपकी टर्बो ग्रैनी भाई दिल की बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जहाँ पे जितनी भी लड़की जो एक्सीडेंटली या जिनका रेप होके आई थिंक सो जो मर जाती है, वो उनकी सोल्स को भी प्रोटेक्ट करती होती है बहुत ज्यादा अच्छी। पर एक मोमेंट में आकर वो भी बहुत ज्यादा इविल बन जाती है और वो भी दूसरों की बॉडी को कैप्चर करती है, उनकी सोल्स के साथ खेलती है, जो ऑफकोर्स हमें थोड़ा अच्छा तो लगता है कि भाई टर्बो ग्रैनी उतनी भी बुरी नहीं थी जितना हम सोच रहे थे, पर ये हरकत को देख कर भाई बहुत ज्यादा बुरा हो गया। और फिर यहाँ पे एक और शॉकिंग होती है जहां हमें ये पता चलता है कि भाई साहब जितना भी कर्ज था टर्बो ग्रैनी वो तो निकल चुका है, पर जो उसकी पावर थी वो ओकारून के अंदर ही है, और इसी से पता चलता है कि ओकारून कभी भी उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो उसकी पावर है। और जो यहाँ पे हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और रेट देन मैं बोलूंगा भाई यार इस लड़के के साथ बहुत बुरा रहा भाई, इसके लिए भाई एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से बनता है भाई के बॉल्स लाने हमें अगले एपिसोड में, भाई के बॉल्स नहीं आते क्या कुछ होगा भाई पता नहीं है। पर इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते थे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और बाकी मिलता है आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।